श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो ये आप कुबेरेश्वर धाम सीहोर का आज का बहुत ही अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, जिसमें कुबेरेश्वर महादेव के जो भक्त हैं वो कावड़ यात्रा करके आज प्रदोष की कामना कावड़ के शुभ अवसर पर भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए कावड़ यात्रा के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं। और एक अद्भुत नज़ारा पूरे कुबेरेश्वर धाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं सुबह के समय का है। अभी कावड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उससे पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे देश भर से, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कावड़ यात्रा करके लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। सीहोर की सीवन नदी के तट से कुबेरेश्वर धाम के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये जो रास्ता अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है गेट नंबर 1 के पास से। जब आप सीहोर के सीवन नदी के तट से चलना शुरू करते हैं, वहां से जब आप आते हैं तो जो कुबेरेश्वर धाम है, कुबेरेश्वर धाम में पहुंचने के बाद में जब आप गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं तो गेट नंबर 1 से आपको अंदर आने के बाद जो कॉरिडोर बना है कावड़ यात्रा के लिए, उस कॉरिडोर में से होते हुए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं केदारेश्वर शिला कुबेरेश्वर महादेव के समक्ष पहुँच सकते हैं। और यहाँ पहुंचकर आपको सीधे अभिषेक करना है। अभिषेक करके आपको आगे निकल जाना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ पर समिति के द्वारा इस बार स्ट्रिक्टली नियम बनाए गए हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समय नहीं निकालना है, सीधे आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ा के आगे में निकास द्वार बनाया गया है, तो वहां से आपको निकास द्वार में से बाहर निकलना है। और यहाँ पर पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठने की अनुमति भी नहीं है, और ना ही जो पूजन आप लोग किया करते थे, जैसा कि हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम में बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और जहाँ पर भी जगह मिलती है वहाँ पर बैठकर कंकड़ शंकर का पूजन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आज प्रदोष कामना कावड़ के अवसर पर बंद रहेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कुबेरेश्वर धाम में पहुँचना है और आपने जो जल लाया है वो जलाधारी में आपको अर्पण करना है। जैसा कि यहाँ पर इस वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचकर जलाधारी में जल अर्पण कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको अब से कुछ देर बाद देखने के लिए मिलेगा, जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने सभी अनुयायियों के साथ यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में सीहोर की सीवन नदी के तट से चलकर कावड़ यात्रा शुरू करेंगे। उससे पहले का ये नज़ारा अभी आप देख रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत दृश्य कुबेरेश्वर धाम सीहोर का। कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करें और अपनी जो मनोकामना है वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो कैसे आप पूजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुबेरेश्वर धाम और केदारेश्वर शिला के पूजन दर्शन का जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आप और भी कई सारे वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप दर्शन कर रहे हैं कुबेरेश्वर धाम में स्थित केदारेश्वर शिला के, जो कि बहुत प्राचीन और बहुत ही पावरफुल के ये शिला है, जहाँ पर आकर ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है, आने के बाद 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा के अंतर्गत बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ पर आने के बाद 3 महीने के अंदर जो भी अपनी मनोकामना है वो बाबा से बोलकर जाए तो बाबा उसको अवश्य पूरा करते हैं। और यहाँ आप देखिए इस प्रकार से ये सामने निकास द्वार बना हुआ है, तो इस निकास द्वार से आपको बाहर निकलना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कावड़ आप लेकर आएंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भैया कावड़ का क्या करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ट्रॉली लगी होगी, तो आप जो कावड़ यात्रा करके आएंगे तो अपनी कावड़ का लोटा और डंडा इस ट्रॉली के अंदर आपको डाल देना है, या फिर आप अपने साथ अपने घर ले जाना चाहे तो घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो कावड़ का डंडा और ट्रॉली आप कावड़ का डंडा और लोटा जो आप लेकर आए हैं वो आप कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी ना फेंके। जो निश्चित स्थान कुबेरेश्वर धाम में मंदिर समिति के द्वारा बनाया गया है
आप उसी जगह पर अगर जो कावड़ और लोटा आपका है उसको डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ में जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं एंट्री गेट से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार से पूजन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं और प्रशासन के लोग हैं वो भी उनको मना कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बीच में ही बैठ के पूजन करने लग जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो निकास द्वार है वहाँ से पूरे आगे के रास्ते तक बीच में कहीं पर भी ना बैठे। इससे व्यवस्था बिगड़ती है और इससे और लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। आप यहाँ से सीधे बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में ग्राउंड है, ग्राउंड में जाकर आप अपनी पूजन कर सकते हैं, या फिर सामने आप देख रहे हैं कथा पंडाल बना हुआ है, आप कथा पंडाल में बैठकर भी कंकड़ शंकर का पूजन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो रास्ता बनाया गया है, जो कॉरिडोर कावड़ यात्रा के लिए बनाया गया है, उस रास्ते में आप ऐसा ना करें क्योंकि इससे व्यवस्था बिगड़ती है। तो ये नज़ारा आप अभी कावड़ यात्रा से पहले का देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा कावड़ यात्रा 9 से 10 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर और भारी संख्या में लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो ये सुबह का नज़ारा आप अभी देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। लाखों की संख्या में आज यहाँ पर कांवड़िए पहुँचेंगे कुबेरेश्वर धाम सीहोर में कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। इसी के साथ में जो कावड़ यात्रा करके लोग लेकर आए हैं वो कावड़ का जल बाबा को चढ़ाने के लिए और अपनी मनोकामना बाबा के समक्ष करने के लिए। तो ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आपको कावड़ यात्रा के लिए जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था जो है इसके अनुसार ही आपको अपनी जो है कावड़ चढ़ानी है। और इसी के साथ में अपने साथ में जो आप लोग लेकर आपके साथ में जितने भी लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो उनके जेब में मोबाइल नंबर डाल के रखें। इसी के साथ में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी विशेष ख्याल रखें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना उठाना पड़े। तो ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी अपडेट्स मिलती रहे। आगे वीडियो और आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। से देखिए ये पूरी जलाधारी बनाई गई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कावड़ का जल यहाँ चढ़ाएं। और ये जो जलाधारी है, जलाधारी के अंदर आपको जल चढ़ाना है। ये पूरी जलाधारी देखिए वहाँ से जलाधारी बनी हुई है। तो ये जलाधारी में आप जल चढ़ाते हुए आपको आगे निकलना है। वो ऊपर में देखिए वहाँ से भी जो जल है वो कुबेरेश्वर महादेव के ऊपर समर्पित होगा। और यहाँ से जल चढ़ाने के बाद ये रास्ते से निकलकर वो सामने वहाँ पर